और देश में चीते लौट आए, लेकिन प्रधानमंत्री मोदी की इस चीता नीति पर राजनीति शुरू हो गई। पूर्व कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी ने केंद्र सरकार पर शब्दबाण चलाए हैं। The Prime Minister has got 8 cheetahs from Africa. It's absurd. The problems of the nation are unemployment and prices. But the Prime Minister is releasing cheetahs in the wild. कांग्रेस अपनी जगह तलाश रही है, न वो जनता में है, न लोगों में है, न संसद में है। कहीं पर भी कांग्रेस का अस्तित्व सिमटता जा रहा है, सिकुड़ता जा रहा है। और इसलिए उन्होंने एक ही पॉलिसी की है, हर चीज़ को विरोध करना। एक पूरी श्रृंखला है और इस श्रृंखला को वापस हम लोग अगर वहाँ पर ठीक करना चाहते हैं और उस प्रयास में अगर प्रधानमंत्री जी कुछ करते हैं तो इसका स्वागत होना चाहिए। लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि नकारात्मकता केवल कांग्रेस में भरी है। ये सिर्फ एक छोटे से बेडरूम से मशरूम की खेती करके महीने का 50,000 कमा रही हैं। मशरूम खेती सीखनी है तो फ्रीडम ऐप को अभी डाउनलोड कीजिए। तमाशाबाजी और नाटक कर रहे हैं हमारे प्रधानमंत्री। हर चीज़ को एक नाटकीय रूप देने की वो कोशिश करते हैं। जहाँ तक चीता को लाने का सवाल है, पहले भी कोशिश की गई, कांग्रेस शासन में कोशिश की गई, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने उस पर रोक लगा दिया था और जिसकी वजह से इतना विलम्ब हुआ। तो ये प्रयास तो काफ़ी लंबे समय से चल रहा था, लेकिन प्रधानमंत्री जी को हर चीज़ को एक नाटकीय रूप देने में उनको मज़ा आता है, अच्छा लगता है। चीते आ गए, प्रधानमंत्री जी लेकर आए, सरकार ने 2020 में समझौता किया। अब मैं समझता हूँ कि वो श्रेय लेना चाहे तो दे देंगे, पर ज़बरदस्ती हर काम का श्रेय लें, मैं नहीं समझता कि ये तो हमने किया था, ये तो हमने किया था। ये विपक्ष में एक आदत सी पड़ गई है कि जब भी प्रधानमंत्री जी को नई चीज़ की शुरुआत करते हैं, इसकी शुरुआत तो हमने की थी। राम मंदिर का निर्माण हो रहा है, ताले तो हमने खुलवाए थे। तो इस प्रकार श्रेय लेने की कोशिश करते हैं कांग्रेस के लोग। जनता जानती है कि काम करने वाले लोग कौन हैं। और मनीष शुक्ला इस वक्त हमारे साथ ज्यादा जानकारी के साथ जुड़ रहे हैं। मनीष, चीते तो आ गए हैं, लेकिन देश में एक वर्ग ऐसा है जो ये जानता है कि सकारात्मक चीज में भी नकारात्मकता कैसे ढूंढ ली जाए। किसी सामान्य काम में भी, किसी घटना में भी जो देश में 70 साल के बाद हो रही है, उसके बहाने भी सामान्य जो प्रश्न उठाने हैं वही पूछे जा रहे हैं। जी हाँ, बिल्कुल। देखिए, ये ऐसी चीज है, जिस तरीके से चीता को लाया गया, ये एक राष्ट्रीय स्तर पर फैसला लिया गया है, जिसमें कोई दलगत राजनीति या पॉलिटिकल इसमें इन्वॉल्वमेंट नहीं होना चाहिए था। ये ऐसी चीज है जहां पर जो बच्चे हैं वो जो कि किताबों में अब चीता देख रहे थे, जो देश में बिल्कुल विलुप्त हो रहे थे, वो अब देखेंगे चीता एक तरीके से सजीव। और जिस तरीके से जो जानवर हैं उनके साथ एक प्रेम दिखाया प्राइम मिनिस्टर मोदी ने अपने जन्मदिन के दिन, और कोई भी इसमें पॉलिटिकल इन्वॉल्वमेंट नहीं रखा गया। ये एक ऐसा कार्यक्रम था जो वन्य जो जीव है उनको प्रेम जो करते हैं उनके लिए काफी बड़ा दिन था। लेकिन जिस तरीके से कल ये सारा कार्यक्रम हुआ, उस दिन ये सारी बातें अवॉइड की जा सकती थी, क्योंकि ये ऐसे मुद्दे हैं, पॉलिटिकल मुद्दे हैं जो आप पूरे साल कर सकते हैं। लेकिन साल के कुछ ऐसे दिन होते हैं जहां पर आपको इन सब मुद्दों को एक तरह थोड़ा किनारे रखना पड़ता है। आप देखें कि किस तरीके से भारत ने एक लंबे टाइम से कोशिश की, नामीबिया जैसे देश से उन्होंने इसको लेकर के राजी कराया, प्लेन भेजे गए, कितने इन्वॉल्वमेंट्स हुए, हर लोगों में काफी उत्साह देखा गया कि किस तरीके से यहाँ पर अफ्रीकन चीते या भारत में आएंगे, और हो सकता है फ्यूचर में भी इस तरीके के कार्यक्रम रखे जाएं। लेकिन यहाँ अगर आप देखें तो चाहे आप कांग्रेस पार्टी की बात करें या फिर यूपी में समाजवादी पार्टी की बात करें, लगातार पॉलिटिकल स्टेटमेंट दिए जा रहे हैं। तो ऑब्वियस है कि मोदी का विरोध ठीक है, लेकिन ठीक है। कम से कम मनीष, सारे मुद्दों पर एक छोटे से ब्रेक के लिए हमें रुकना है। मैं आपके पास वापस लौट कर आऊंगा। एक छोटे से ब्रेक के लिए यहाँ पर रुक रहे हैं, तुरंत हाजिर होते हैं। ये सिर्फ एक छोटे से बेडरूम से मशरूम की खेती करके महीने का 50,000 कमा रही हैं। मशरूम खेती सीखनी है तो फ्रीडम ऐप को अभी डाउनलोड कीजिए।